पिता के 4 पुत्र थे। चारों को के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने चारों को बुलाया, बराबर रुपये दिए। महाराज कह रहे 25-25 दिए, चलो 25-25 दिलवा देते। चारों को बराबर पैसे दिए और कहा ये 4 अलग अलग कक्ष हैं, तुम्हें इन रुपयों से इन कक्षों को भरना है। बड़े बड़े कक्ष थे और जो रुपया दिया गया वो उन कक्षों को भरने में पर्याप्त नहीं थे। अब बोला इतना बड़ा कक्ष और इतना सा पैसा आखिर कैसे भरेंगे? तो एक ने दिमाग लगाया, कहा भाग्य आजमा लो, पैसा सट्टे पे लगा लो, आ गए तो 1 के 80 पा जाएंगे। उसने रुपये सट्टे में लगाया और दांव हार गया। दूसरा बड़ा कैलकुलेटिव था, दिमाग लगाया कि सबसे सस्ता क्या होगा। तो उसने कहा सबसे अच्छा है नगर निगम के कर्मचारियों से मिला जाए। और उससे कहा गया कि भैया एक काम करो, ये पैसे हमसे लो और तुम जो कचरा शहर से बाहर फेंकते हो ना, सब इस कक्ष में भर दो। ध्यान रखना 1 इंच जगह नहीं होना चाहिए। तीसरे ने दिमाग लगाया क्या करे, कैसे करे, वो उसी उधेड़ बुन में लगा रहा। चौथे ने भी अपनी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी। निर्धारित तिथि में पिता ने चारों पुत्रों को बुलाया, पूछा क्या किया। पहला मुंह लटकाए खड़ा था, पिताजी भाग्य ने साथ नहीं दिया, हम पैसा हार गए, अब कुछ कर नहीं पाए। हम पैसा हार गए, हम कुछ कर नहीं पाए। पिता ने कहा बेटा ये तो अनर्थ हो गया। जमा पूंजी तूने यूं ही बर्बाद कर दी, दांव में हार कर। ये अनर्थ है। दूसरे से पूछा, बोले क्या हाल है? बोले पिताजी पूरा काम हो गया, खचा खच पैक। जब उसके महल की तरफ बढ़े, दूर से ही तेज बदबू, पिता को नाक में रुमाल लगानी पड़ी और जैसी दरवाजा खोला, खचा खच भरे मकान से, कक्ष से कचरे का ढेर नीचे की ओर गिरा। पिता के कपड़े भी खराब हो गए, उसे बचाव के लिए पीछे की ओर भागना पड़ा। बोले क्या ये क्या है? इसी से बड़ा? बोला इससे सस्ता और क्या होगा, आपने जितने पैसे दिए उतना काम हो गया। अब तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले चलो आप जब हमारे कक्ष में पहुंचोगे, कक्ष भरा मिलेगा, कक्ष भरा मिलेगा। गया तो देखा कक्ष में कुछ नहीं था, पूरा कक्ष खाली था, अंधेरा था। एक टेबल रखी थी, उस टेबल पे एक तस्वीर थी, एक दीपक था और एक अगरबत्ती का पूड़ा और वहीं माचिस।
वहाँ पहुँचा, उसने दीप जलाया, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई, पूरा कक्ष सुवास से भर गया। दीप जलाया, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। बेटे ने कहा, पिता ने उस बेटे को गले से लगाया कि वाकई में तुमने कुछ सार्थक किया है। चौथे से पूछा, तूने क्या किया? बोला, पिताजी मैंने भी यही किया है। आप चलिए, मैंने अपना कक्ष तो प्रकाश और सुवास से भरा ही है, जिस भैये ने कुछ नहीं किया उसका भी घर भर दिया है। आप चलिए, मेरा भी घर भरा हुआ है और उनका भी घर भरा हुआ है। पहले ने अनर्थ किया, दूसरे ने व्यर्थ, तीसरे ने उसे अर्थ दिया, पर चौथे में परमार्थ है। हमारा जीवन हमें मिला है, हम देखें अनर्थ और व्यर्थ से ऊपर उठे या नहीं। अगर उसका कोई सही प्रयोग करे तो कोई अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है और अनर्थ है, इससे बचो। और जहाँ तक बने जीवन के अर्थ को उद्घाटित करते हुए परमार्थ को जगाओ।